जब बोर्ड में मैं देखा हूँ, इनसे मिलने के बाद मैं देखा हूँ कि ये व्यक्ति वही है जो काफ़ी दिनों से यह फ्री ऑफ कॉस्ट कास्ट जो है यह चला रहे थे कोचिंग सेंटर। जिसके पास पैसा होता था वह देता था, जिसके पास नहीं होता था वह नहीं देता था। क्योंकि आज के परिवेश में किसी के पास अगर पैसा बाकी रहता है तो लोग निकाल करके बाहर भेज देते हैं, उनको घर पे भेज देते हैं उस बच्चे को। लेकिन यह शख्स जो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाए हैं, कृपया आप लोग उनके विषय में सोचिए कि यह व्यक्ति कैसा होगा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ क्योंकि सबको लगेगा कि मैं लगता है चापलूसी कर रहा हूँ। मैं खुद उस व्यक्ति से पूछ रहा हूँ कि आपके द्वारा किस तरह की शिक्षाएं दी गई थी उस समय। मोहम्मद तौफीक। हमने सुना था सर कि आप फ्री में कोचिंग सेंटर चलाते थे, जिसके पास पैसा होता था वह देता था, जिसके पास नहीं होता था वह नहीं देता था। क्या यह बात सत्य है? जी सर, मैं 2012 से लगभग इस फील्ड में आया हूँ और मैंने यही देखा है कि लोग लगभग कोशिश यही करते हैं कि जो पैसा दे उन्हीं को पढ़ाया जाए और जो पैसा नहीं देते उन्हें न पढ़ाया जाए। अब जिनके पास है पैसा वो पढ़ लेंगे, जिनके पास नहीं वो बेचारे पढ़ें कैसे। 2012 से लगातार मैं ये कोशिश किया और मैंने कोचिंग भी चलाया, गुमला भी मेरी कोचिंग थी, मोबाबाद भी कोचिंग चलाएँ, बड़लगंज में भी चलाएँ, अवेज साइंस के नाम से मेरी कोचिंग चलाई। इसकी सिस्टम यही थी कि जिन बच्चों के पास है पैसा वो दे दें, क्योंकि मेरा भी खर्चा है, थोड़ा सा खर्च पानी मुझे भी चाहिए। तो जिनके पास था वो देते थे, जिनके पास नहीं था वो नहीं देते थे। लेकिन लगातार मैं उनको पढ़ाता रहा, जिसका फल भी मुझे मिला। जब 2016 मैंने स्कूल अपना ओपन किया, बच्चों से भी मैंने कहा कि थोड़ा मेरा हेल्प करो, उन्होंने भी बहुत मदद किया मेरी और लगातार मेरे लिए अभी भी करते रहते हैं। अपने अगल बगल में परिवेश में मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। पहले ही साल जब मैंने स्कूल ओपन किया तो बिना प्रचार न कोई हैंडबिल, न कोई पोस्टर, न कोई एडवर्टाइजमेंट, 2016 में मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए 450 बच्चे आए। लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं थी और इतनी फैकल्टी नहीं थी कि मैं उनको दूँ। लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया और 2016 से मेहनत करते करते आज मैं वहाँ तक जाने की कोशिश किया हूँ कि अब डिजिटल स्कूल चलाने की। डिजिटल में मतलब उसमें क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से? जैसे मेरी पूरी स्कूल हर क्लास टोटल स्मार्ट क्लास से चलती है, जिसमें जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं लेक्चर भी देता हूँ, फिर उसकी बाकायदे उसकी वीडियो भी चलाई जाती है और उनको घर पे हमारी स्कूल की एक ऐप बनी हुई है, उस ऐप को देता हूँ जिससे बच्चा अपने घर पे सारी चीज़ें रिपीट कर ले, पढ़ ले, होमवर्क तक उनकी। अच्छा, आपके द्वारा ऐप भी है? जी, स्कूल का ऐप है, क्योंकि मेरी स्कूल लीड स्कूल से फ्रेंचाइजी ली हुई है और लीड स्कूल आप जहाँ भी चाहें व्हाट्सएप पे, मान लीजिए यूट्यूब पे आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, लीड स्कूल को देखिए, वो जैसे चलाते हैं स्कूल आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं कि लीड स्कूल अपने फील्ड में काम कैसे करता है। क्योंकि डिजिटल स्कूल होने की वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इतनी महंगी शिक्षा होगी कि वहाँ का हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने लीड स्कूल को इसलिए लिया कि यहाँ के लोगों को आने वाले कल में सभी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी और फिर कुछ स्कूलें लाएंगे, डिजिटल स्कूल लाएंगे, लेकिन इसको इतनी महंगी शिक्षा एजुकेशन है। अभी तक जहाँ भी लीड स्कूल चल रही है इसकी करीब 9000 विद्यालय चलते हैं अपने। 9,000 विद्यालय? 9000 विद्यालय हैं जिसमें मैं भी हूँ और पूर्वांचल में जितनी भी लीड स्कूलें चलती हैं उसमें मेरी अभी लीड कंपटीशन कराई गई थी, जिसमें 8वें नंबर पे हम लोग अपना पोजीशन पाए थे। जिसमें संबिन स्कूल भी है, उदय गोरखपुर का है, बहुत सी स्कूलें हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, लेकिन लगभग उनकी फ़ीस जो है वो 30,000 के करीब जाती है, 30,000। लेकिन हम पूरी प्लानिंग के साथ इस एजुकेशन को कोशिश में है कि 8 से 15,000 के बीच में ही सभी अवेलेबल करा दें। जो कुछ भी बच्चों को लगता है सारी चीज़ें ला के दे दें। यानी इन सर का कहना है कि जो मैं बाहर से विद्यालय में काफी पैसे लगते हैं, गार्जियन परेशान रहते हैं इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, इनका यह कहना है कि पूरे साल का फीस 8 से 15,000 रुपए के अंदर जो है यह मैनेज करते हैं। उसमें सुविधा क्या क्या है सर? सभी चीज़ें, ये चीज मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी, जैसे ड्रेस हुआ या बुक्स हुए, हर एक चीज़ उनको अवेलेबल करा दी जाती सब है। उसी में है? टोटल सभी चीज़ें अवेलेबल पूरे करा 1 साल का? 1 साल तक
1 साल तक सब कुछ उसी में करा देते हैं। बहुत से लोग से मैंने मिला है, वो लोग इतने कन्फ्यूज हो गए हैं कि क्या वाकई में इतने कम में आप कैसे कर सकते हैं। लोग सबको दिक्कत तो होगा ही, जहां जहां 40-40 हजार, 50-50 हजार लग रहे हैं, वहां आप जो है 8 से लेकर के 15,000 रुपए में मैनेज कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात हो गई ना सर। जी सर, यहाँ तक पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि पैसा ही एजुकेशन है। मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक काल में लोग भिक्षा पे शिक्षा देते थे, लेकिन वो लोग भूल गए अब कि वाकई में भिक्षा से शिक्षा मिल सकती है। तो बस मुझे, अब मान लीजिए सर, मेरे वहाँ 10 वर्कर भी हैं, काम कर रहे हैं, उनके आपका यह कहना है कि मुझे जो चाह है वह माँ सरस्वती के वास हो, बच्चे जो यहाँ से निकलें वो आपका नाम लें और क्षेत्र में बताएं कि आपके यहाँ विद्यालय में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। क्या आप यही चाहते हैं ना? जी सर, तब बस यही ख्वाहिश है मेरी कि लोग, हाँ जी सर, कि जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए वो आपका नाम ले। जी, बस मुझे नाम की ही ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। बाकी तो भगवान का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। सर अपना नाम बताइए। चंद्रमोहन निगम आप किस पद पे हैं? कोऑर्डिनेटर हैं विद्यालय के। आप यह बताइए, जो आपके साथ है विद्यालय के, आप जब इनके द्वारा यह सिस्टम आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। ये पिछले साल से ही हमसे कह रहे थे जुड़ने के लिए, तो हमने कहा कि नहीं, पहले हम आपका सिस्टम देख लेंगे 1 साल, तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। और जब हमने इनका सिस्टम 1 साल देख लिया तो हमें लगा कि वाकई ये सिस्टम लोगों को बताने लायक है, तब मैं इनके साथ जुड़ा। आप यह बताइए, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चैनलों पर देखेंगे, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को क्या सुविधा आपके द्वारा दी जाती है, क्या देंगे आप? हम चाहेंगे कि क्षेत्र के अभिभावक इस विद्यालय में एक बार जरूर विजिट करें, और मेरा दावा है, नहीं विश्वास भी है, कि अगर ये एक बार फ्री विजिट करके विद्यालय की व्यवस्थाओं को देख लेंगे तो श्योर निश्चित रूप से अपने बच्चे का एडमिशन विद्यालय में कराएंगे। और हमारे विद्यालय का उद्देश्य ये है कि ये व्यवसाय नहीं है, ये हमारे लिए एक सेवा है। सेवा है शिक्षा। हाँ, शिक्षा ही हमारे लिए सेवा है। हम इसको व्यवसाय मान के नहीं चलाते हैं। और हमारा इस लाइन में 20 साल का अनुभव है। 20 साल का अनुभव? हाँ, 20 साल का अनुभव है सर, कोई नए नहीं है, हम 20 साल से इस लाइन में हैं। तो हमें लगा कि हम देखें कि इनका सिस्टम, तो हम जुड़े इनके साथ। धन्यवाद सर। आप यह बताइए, ये दोनों लोग जो बता रहे हैं इस विद्यालय के बारे में कि जो हमारे यहाँ की इस तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, बच्चे इस तरह के हमारे यहाँ पढ़ते हैं, आपको इसमें क्या कहना है सर? अपना परिणाम बता दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम अशरफ आलम है। मैं इस विद्यालय का, इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, MST अवैस एकेडमी। और अभी आपने पूछा इन दोनों लोगों के बारे में और इस विद्यालय के बारे में। ये जो दोनों लोगों ने कहा, बहुत ही बेहतर तरीके से कहा। और बेहतर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बेहतर ये शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों को क्या है दी जाती है, और बच्चे भी इस चीज़ को भली भांति क्या है जान चुके हैं। अभिभावक महोदय भी इसके बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हैं। इसके अगल बगल के क्षेत्र के लोग भी इसको अच्छी तरीके से जान चुके हैं। और हम यहाँ विगत लगभग क्या है 1 साल से हैं, यह हम देख रहे हैं। और जब से इस विद्यालय हम आए हैं, और इस विद्यालय का रूपरेखा ही क्या है बदल गई है। बहुत सारे क्या है, कुछ कमियां थी, लेकिन अब बहुत ही बेहतर हो गया है। और इन्होंने जो भी बताया है, ये बात बेशक क्या है सही है। आप जो भी विद्यालय के सिस्टम चला रहे हैं, डिजिटल चला रहे हैं, सत्य है जी, कि जो बच्चा मोबाइल के थ्रू पढ़ाई लिखाई कर सके? यहाँ पे सर अटेंडेंस से लेके और होमवर्क भेजने तक ये सारा क्या है पे सर अटेंडेंस से लेके और होमवर्क भेजने तक ये सारा क्या है डिजिटली है। बच्चे आते हैं, उनका रजिस्टर के साथ क्या है टैब से अटेंडेंस होता है। फिर सारे क्लास में क्या है ये सिस्टम लगे हुए हैं, उससे मैनुअली और डिजिटली क्या है क्लासेस चलते हैं, भली भांति चलते हैं। उसके बाद बच्चे क्या है, कभी ये कह नहीं सकते इनको होमवर्क नहीं मिला है। बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा क्या है पर डे क्या है उनको होमवर्क प्रॉपरली दी जाती है। पता भी चलता है कौन सा बच्चा देखा नहीं देखा, ये पूरी सारी क्या है जानकारियाँ यहाँ से होती हैं। धन्यवाद। इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं कहीं देखने को मिलता है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर कोई दे रहा है तो पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने बच्चे को डायरेक्ट आप एडमिशन कराइए। इन लोगों से मिलिए और इनकी व्यवस्थाएं देखिए, और इनका विद्यालय देखिए, इनका विचार देखिए, इनके बारे में जानिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि अमन मिश्रा नहीं कह रहा है, यह खुद ये लोग कह रहे हैं। जो बच्चा यहां से पढ़ के जाता है वो भी बताता है।
जी अब इसको मैन्युफैक्चर जो कराया